काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए श्रावण एवं महाशिवरात्रि प्रोटोकॉल लागू। स्पर्श दर्शन और गर्भगृह में प्रवेश पर रोक। वाराणसी नए वर्ष 2025 की शुरुआत 2 दिन बाद होने वाला है। इसकी शुरुआत श्रद्धालु बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लेकर करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए नए साल के पहले ही काशी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आने लगी है। इसको देखते हुए काशी विश्वनाथ न्याय परिषद ने श्रावण माह एवं महाशिवरात्रि की तर्ज पर तैयारियां शुरू कर दी है। भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को गर्भगृह और स्पर्श दर्शन पर रोक लगाया गया है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होने के बाद लगातार दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नए साल की शुरुआत से पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। बाबा विश्वनाथ की चारों पहर की आरती, रुद्राभिषेक और सुगम दर्शन की टिकटों की भारी मांग के चलते 27 जनवरी तक की सारी बुकिंग फुल है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णु भूषण ने बताया कि नए साल पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगमता एवं सुविधा के सारे उपाय किए जा रहे हैं। इस नए साल पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी को देखते हुए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था श्रावण माह और महाशिवरात्रि पर की जाती है, वही व्यवस्था की गई है। जब तक श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो जाती है, तब तक गर्भगृह प्रवेश और स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगा। इसके साथ ही महाकुंभ को देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई है। श्रावण महाशिवरात्रि पर जो प्रोटोकॉल होता है वो 10 जनवरी तक लागू किया जाएगा। वाराणसी से दीपिका की रिपोर्ट। हर हर महादेव। नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो आने वाला है, इसको भी सनातन धर्मी बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, जो कि यह उत्सव धर्मी सभ्यता है हमारी और काशी उत्सव का नगर है। उत्सव और उल्लास के साथ लोग आते हैं। काशी में ज्योतिर्लिंग धाम के प्रकाश से स्वयं की आत्मा को और स्वयं के देह को, स्वयं के विश्वास को प्रकाशित करते हैं। तो बड़ी संख्या में पहले भी लोग आते रहे हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की संख्या पहुंच जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के दृष्टिगत यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था गर्भगृह तक की गई है। स्पर्श दर्शन और किसी भी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल पहले से ही स्थगित किया जा चुका है और इसके बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास अथवा अनुरोध न करें। किसी प्रकार के स्पर्श दर्शन के लिए अनुरोध अथवा प्रयास पुनः न करें और यहाँ आने के बाद पूरा संयम बनाए रखते हुए सभी के सुरक्षित एवं सुगम दर्शन में सहायक हों। महादेव की सब पर कृपा बनी रहे, यही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास कामना व्यक्त करता है। कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? पिछले बार यात्रा देखा तो लगभग 7.5 लाख लोगों ने आकर दर्शन किया। प्रत्येक पर्व पर चूंकि आंकड़े, पहले के आंकड़े खंडित हो रहे हैं, इस लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु हम लोग यह भी मानकर चल रहे हैं चूंकि अभी कुंभ आने वाला है तो बहुत सारे लोगों का प्रवाह प्रयागराज की तरफ भी इस समय होगा। कुंभ में बहुत वहाँ भी भीड़ हो जाती है, तो कुछ लोग जो यहाँ के दर्शनार्थी होते हैं वो पहले प्रयागराज में कुंभ प्रारंभ होने से पहले वहाँ एक बार स्नान करके आना चाहेंगे। तो संख्या कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो संख्या लगभग उतनी ही रहेगी। 5 से 7 लाख, 8 लाख के बीच में, 10 लाख तक मैक्सिमम हम लोग मानकर चल रहे हैं कि संख्या हो सकती है और उसी के अनुरूप हमने पूरी व्यवस्थाएँ की हैं, जिसके अंतर्गत चिकित्सा व्यवस्था के लिए विशेष दस्त लगाया जाना, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कराया जाना, विशेष शौचालय साफ करते हुए उसकी व्यवस्था कराया जाना, बैगेज काउंटर की संख्या बढ़ाया जाना, बैरिकेडिंग्स करना, ग्लूकोज की व्यवस्था कराना और बाकी इस तरह की जो भी सुविधाजनक व्यवस्थाएं और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं हैं पूरी सुनिश्चित की गई हैं। सर, रुद्राभिषेक की बात की जाए तो रुद्राभिषेक प्रतिदिन होता था, क्या लगता है नए वर्ष पे भी अगर होना चाहिए? निश्चित रूप से रुद्राभिषेक होता है, लेकिन जिस दिन हमारे यहाँ एंड टू एंड बैरिकेडिंग होती है उस दिन रुद्राभिषेक भक्तों द्वारा करवाने पर बैरिकेड खोलना पड़ेगा और उससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उस दिन यहाँ पर रुद्राभिषेक न्यास के द्वारा आवश्यक रूप से अनिवार्यता किया जाता है, क्योंकि रुद्राभिषेक की परंपरा में 2 चीज़ें हैं। तो श्रद्धालुओं द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है और दूसरा जो महादेव पूज्य आराध्य हैं, जो देव हैं, उनकी आराधना भी अर्पित करना है, जिससे देवता को जागृत किया जाता है। तो यह मानते हुए अपने रिचुअल के रूप में, अपने एक जो परंपरा है और जो पूजा पद्धति है उसके रूप में रुद्राभिषेक को जिस दिन श्रद्धालुओं के लिए बंद किया जाता है उस दिन भी अनिवार्यतः न्यास के द्वारा रुद्राभिषेक यहाँ संपन्न कराए जाते हैं। क्या कुछ खास स्पेशल इस बार बाबा के दरबार में नित्य नवीन बाबा विश्वनाथ के मंदिर से जो एक सनातन संदेश प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है, नवीन परंपराएं प्रतिदिन प्रारंभ की जा रही हैं, उसके अंतर्गत प्रतिदिन बाबा का रुद्राभिषेक न्यास की तरफ से यहाँ संपन्न कराया जा रहा है। नए वर्ष में भी श्रद्धालु जन आकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ महादेव की विशिष्ट आराधना के आयोजन भी न्यास करेगा। सर, गेट की बात की जाए, चारों गेट से श्रद्धालुओं को एंट्री होगी या सभी द्वार से एंट्री होगी और जो पूरा आप देख सकते हैं कि बाहर बैरिकेडिंग जो लगाई गई है उसके अनुसार ही पूरी एक जो श्रावण मास में जैसे व्यवस्था थी या जैसे महाशिवरात्रि में व्यवस्था थी, उससे काशीवासी और बाबा के जो रेगुलर श्रद्धालु में परिचित हैं और जो नियमित आने वाले श्रद्धालु नहीं भी हैं, जब भीड़ का प्रवाह चलता है तो उस प्रवाह के साथ ही साथ उनका भी अपने आप संचालन प्रारंभ हो जाता है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत लोगों का यहाँ दर्शन सुनिश्चित कराया जाएगा।